तो आज हम लोग बात करेंगे आसूस के कुछ गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। आसूस बहुत ही अच्छे गेमिंग क्लास के लैपटॉप्स बनाता है। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, बट क्योंकि ये गेमिंग है, गेमिंग लैपटॉप है, तो वो सारी चीज़ें मैनेजेबल होने चाहिए। क्योंकि गेमिंग में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटरी पावर चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों को मिला के लैपटॉप थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बट आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है आसूस के गेमिंग लैपटॉप्स के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आसूस के रॉग जी स्ट्रिक्स G15 के बारे में। तो आज के मेरे कैटलॉग में G15, G16 और G17 तीनों के तीनों हैं। हम तीनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं G15 के बारे में। आप देख सकते हैं ये लगभग 15.6 इंच का आता है, तो ये बड़ा लैपटॉप है। तो गेमिंग लैपटॉप्स में ये एक्सपेक्टेड ही होता है। फिर ये 300 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि बहुत ही कमाल का है। आप देख सकते हैं ये लिखा है 300 हर्ट्ज़ पर 3 मिली सेकेंड, तो आई गेस ये 100 हर्ट्ज़ ही है। तो 100 हर्ट्ज़ भी आप बहुत सारे फ़ोन्स जब यूज़ करते हैं तो उसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट रहता है। बहुत सारे लैपटॉप्स में भी 90 हर्ट्ज़ का रहता है। तो ये 90 हर्ट्ज़ नॉर्मल लैपटॉप के रिफ्रेश रेट से ज़्यादा बेटर है। फिर इसमें राइजन का 7 जनरेशन कोर आता है, और हमारे पास 6 GB का इसमें ग्राफिक्स कार्ड है। ग्राफिक्स कार्ड 3060 RTX है, तो ये आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही स्मूथ कर देता है। फिर इसमें 16 GB रैम आता है, 1 TB का SSD है। और क्योंकि ये SSD है, इसमें फिर से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को ये इन्हेंस कर देता है। 90 Wh का इसका बैटरी है। विंडोज़ 11 के साथ आता है। फिर ऑफिस 2021 भी इसमें आपको फ्री में मिलता है, अगर आप इसको लेते हैं तो इनबिल्ट रहता है। इससे होगा कि आप अगर अपना खुद का कुछ पर्सनल काम करना चाहते हैं ऑफिस में, आप आराम से कर सकते हैं। आपको अलग से इसके सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आपके पास EMI के ऑप्शंस भी हैं, और आप डायरेक्ट भी ख़रीद सकते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये एफिलिएट लिंक्स होंगे जिनसे मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी, तो आप ज़रूर इसे चेकआउट करें। फिर हम बात करते हैं आसूस के G16 के बारे में। ये इंटेल कोर i7 के साथ आता है। 13 जनरेशन वाला कोर i7 है इसका, तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है। ये भी 16 इंचेस का है। इसका रिफ्रेश रेट आप देख सकते हैं 165 हर्ट्ज़ है, जो कि पिछला वाला हमारा था लगभग 100 हर्ट्ज़, ये 165 हर्ट्ज़ है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस इसको कितना ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करेगा कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो जाएगा इसमें। और आप ये देख सकते हैं कि ये भी 4050 RTX के साथ आता है। 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि फिर से आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ कर देगा। और जैसा कि मैंने बोला कि आसूस के जो लैपटॉप्स होते हैं, गेमिंग क्लास के लैपटॉप्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और हाँ, इसका दाम भी बहुत अच्छा है। ये लगभग 1.6 लाख के आसपास का आता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का लाजवाब होने वाला है। इनमें आप अगर गौर से देख पाएंगे तो इसमें RGB लाइटिंग होती है, तो आपके गेम के साउंड्स के हिसाब से लाइक अगर साउंड फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये लाइट्स भी फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये बहुत ही एक कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसे भी चेकआउट करें। मैं इनके लिए भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जो कि सारे गेमिंग लैपटॉप्स के साथ केस है। तो अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेना ही चाह रहे हैं तो आप ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आसूस से बेटर आई डोंट थिंक आपको मिलेगा, या मिल भी सकता है, बट आसूस अपने में एक क्लास है और गेमिंग लैपटॉप्स के लिए बहुत ही फेमस है। और आसूस का रॉग स्ट्रिक्स वाला जो सीरीज़ है, ये तो और लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। फिर हम बात करते हैं G17 के बारे में। तो G17 17.3 इंचज़ का आता है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपका गेमिंग सेटअप है, आप इसे एक टेबल पे ही रख के यूज़ करेंगे, तो इस कारण से आपका एक्सपीरियंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें पोर्टेबिलिटी की कोई इश्यूज़ ही नहीं है। उसके बाद फिर ये Ryzen 7 के साथ आता है। RTX 3050 4 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है। तो इसमें ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा कम है। 512 GB SSD के साथ आता है, तो इसमें डिस्क स्पेस भी कम है। वेट इसका उतना ही है, 2.5 kg। 16 GB रैम के साथ आता है। तो क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कम हैं, इसका प्राइस थोड़ा कम है। ये आपका 80,000 के अंदर आ जाता है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये प्राइस 76,990 है। इसमें आप कुछ ऑफ़र सप्लाई करके, अगर आपके पास अमेज़ॉन का ICICI क्रेडिट कार्ड है या फिर कोई और क्रेडिट कार्ड है, कुछ कुछ कार्ड्स पे ये लोग ऑफ़र देते हैं,
तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं इनके लिए भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर हम बात करते हैं आसूस के रॉग ज़ेफायरस के बारे में। और ये रॉग ज़ेफायरस आप देख सकते हैं ये 14 इंचेस का है। तो 14 इंचेस वाले लैपटॉप्स बिज़नेस क्लास लैपटॉप में आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं और आप देख सकते हैं इसका वेट भी बहुत कम है। तो इतने कम वेट में इतना कॉम्पैक्ट लैपटॉप बना के इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। और इसमें क्योंकि ये राइजन 7 के साथ आता है और रिफ्रेश रेट भी इसका 165 हर्ट्ज़ है, RTX 3050 के साथ 6 GB का इसका ग्राफिक्स कार्ड है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ये आपको एक पोर्टेबल एक्सपीरियंस देता है कि आप कहीं भी जाएं, ऑन द गो आप गेम्स खेल सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। बस आपको इसका चार्जर थोड़ा हैवी होगा, क्योंकि मैं भी एक्चुअली आसूस के ही लैपटॉप्स यूज़ कर रहा हूँ और इनके जो चार्जर्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। तो क्योंकि गेमिंग है, आपको गेमिंग करना है, तो गेम के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ये लगभग 1 लाख का आता है और इसमें भी आपको ऑफिस 2021 मिल जाता है, जो कि आपके एक्सपीरियंस को या आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। फिर हम बात करते हैं रॉग ज़ेफायरस के डुओ 16 के बारे में। तो ये डुअल स्क्रीन लैपटॉप है। जी हाँ, डुअल स्क्रीन। डुअल स्क्रीन ऐसे कि आपका जहाँ कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड आपका थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है। तो ये उतना ख़ास तो नहीं है, मे बी ये आपके एक्सपीरियंस को, विजुअल एक्सपीरियंस को उतना इम्प्रूव ना करे। बट हाँ, कभी कभी ये होता है कि ये टच वाला जो होता है, तो इस कारण से ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, ये रॉग ज़ेफायरस G14 ये शायद टच वाला है। नहीं, ये टच वाला नहीं है। मेरे पास एक टच वाला भी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और क्योंकि देखिए ये डबल स्क्रीन है तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, 3.5 लैक्स। बट आप ज़रूर इसे चेक करें, क्योंकि आप जब महंगी चीज़ ख़रीदते हैं तो महंगी चीज़ों में जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो उन चीज़ों को आप बाद में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हैवी भी हो जाता है। बाकी सारे लैपटॉप्स 2.5 kg के रेंज के थे, ये 2.6 kg के रेंज का है। 32 GB का इसमें रैम आता है, जो कि अगेन पीछे हम लोग जितने सारे लैपटॉप्स देखे उनसे लगभग 2 टाइम्स है। 2 TB का इसका SSD है, जो कि पीछे हम लोग जितने लैपटॉप्स देखे उससे डबल है। फिर इसका ग्राफिक्स कार्ड, ओ माई गॉड, 16 GB RTX 4090 के साथ आता है और रिफ्रेश रेट भी इसका 240 हर्ट्ज़ है। तो बहुत ही कमाल का होने वाला है इसमें, अगर आप गेमिंग खेलते हैं, गेमिंग करते हैं। और 3.5 लाख कोई बड़ा अमाउंट, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसे भी आप ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स वगैरह आए तो दिक्कत हो सकता है, तो इन चीज़ों से आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। मेरे भी साथ ऐसा हुआ था कि मेरा लैपटॉप जब आया था तो उसमें कुछ कुछ इश्यूज़ आए थे। तो अमेज़ॉन उसको बहुत ही सीमलेसली, बहुत ही ईजीली रिटर्न कर लेता है। तो उन चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप ज़रूर इसे देखें। फिर हम बात करते हैं आसूस रॉग फ्लो X13 के बारे में। यही वो लैपटॉप है जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि वो टच स्क्रीन है। हाँ, और ये देखिए, ये 13.4 इंचेस। और मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने आज तक जो देखा है, लैपटॉप्स देखा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंचेस के होते हैं। 14 मतलब 13.9, 13.6 इंचेस इस साइज़ के होते हैं। ये मैंने पहले ऐसा लैपटॉप देखा है जो 13.4 इंच का है। तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है। 124 हर्ट्ज़ का इसका रिफ्रेश रेट है और टच स्क्रीन के साथ है। इसमें आपको स्टाइलस भी साथ में मिलता है। तो ये आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देगा। अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, आपको ग्राफिक्स रेंडर करना रहता है, मतलब आपने कुछ इमेज बनाया है उसको रेंडर करना है या वीडियो भी एडिटिंग करना है, तो इसमें वो चीज़ें आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे। 16 GB रैम के साथ आता है, 512 GB SSD है, विंडोज़ 11 है और ऑफिस 2021। मैंने आज आई गेस जितने सारे लैपटॉप शेयर किए हैं उनमें सारे के सारे ऑफिस 2021 के साथ आते हैं। तो ऑफिस 2021 अगर आपको मिल जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही यू नो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको सूट मिल जाता है, जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये 90,000 तक में आ जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑफ़र्स भी मिल जाएंगे। अगर आप कोई से क्रेडिट कार्ड अमेज़ॉन पे के ICICI कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। और ये 2-in-1 गेमिंग लैपटॉप इसीलिए लिखा है क्योंकि ये टच स्क्रीन भी है, आप इस पर अपना कोई भी काम कर सकते हैं, और साथ के साथ क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग
ग्राफिक्स कार्ड है, 4 GB का RTX 3050 है। तो इसमें आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही लाजवाब का होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आसूस के रॉग वाले सीरीज़ को कवर किया है। जल्दी हम लोग और भी सीरीज़ को कवर करेंगे। ये रॉग वाला थोड़ा एक्सपेंसिव वर्जन में आता है। हम टफ़ गेमिंग, आसूस का टफ़ गेमिंग भी आता है, हम उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो चलिए, सी यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।